Yes, students, this is the second example. In this example, there are three possible paths: A, B, C, AC and ADC. A, B, C पाथ के अलावा हम देखते हैं डायरेक्शन एक से ज़्यादा है, पहले पर्सन इस डायरेक्शन में आता है, सेकंड टाइम डायरेक्शन ये हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे दिस इज द स्पीड, ओके, along this path the measurement of length with respect to time will be called the speed, okay. But here along this path, because the direction is a specific direction, is a single direction, the length covered per unit time will be called known as the velocity, okay. And along the third path ADC path के along भी हम देखेंगे डायरेक्शन एक से ज़्यादा है, इसलिए जो लेंथ कवर्ड की जाएगी पर्सन के थ्रू, द लेंथ कवर्ड, ओके, along this path per unit time will be called the speed, ठीक है, क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा ए पर्सन फॉलोइंग दिस पाथ, दिस इज अ सर्कुलर पाथ हियर, एंड फॉर द जर्नी फॉर कंप्लीट सर्किल फ्रॉम A to A, when a person covers this complete path, okay, and comes back to its initial position, the initial position is A and the final position becomes the same, okay. When a person starts from A and comes back to A, then what will be the speed? And we know the speed is equal to distance upon time. And distance is what? When a person covers this complete path, and what will be the length of this path? The length will be equal to the circumference, and circumference is 2 pi r. So the speed is equal to 2 pi r upon, and that let's take that t is the time to this is the total time taken by the person in completing this whole path, okay. यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसको टाइम लगता है वो टी टाइम लगता है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से वापस जब पर्सन यहाँ तक पहुंचेगा तो टोटल डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। और टाइम उसको टी लगता है, तो इसलिए स्पीड हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। इसी तरह से हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और क्योंकि हमें मालूम है जब पर्सन पाथ को कंप्लीट करता है, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्किल, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन, ओके, डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए से स्टार्ट किया, वापस ए पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो दोनों सेम है, बीच का कोई गैप नहीं है, ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। टाइम वही सेम लग रहा है उसको, तो टी जीरो अपॉन टी इट बिकम्स जीरो, तो वेलोसिटी बिकम जीरो। तो एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये समझना है कि वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी की भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ हमने इस केस में देखा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है। तो इस तरह से वेलोसिटी हमें यहाँ जीरो मिलता है। अच्छा, फॉर हाफ साइकिल व्हेन ए पर्सन okay starts from A and comes to C along this path, then what will be speed and velocity? And you know that the speed will be equals to the distance upon time. And what will the distance for the half circle? The distance will be half of this 2 pi r. So half of this 2 pi r becomes pi r. So it will be pi r upon, and what is the time taken by the person in coming from A to C? Okay, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम हमने ले लिया t upon 2 टाइम लगता है, यानी half of this t। तो हाफ सर्किल कवर करने में उसको हाफ टाइम लगता है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी t बाई 2, इट बिकम्स 2 ऊपर आ जाएगा, ओके, एंड इट बिकम्स 2 पाई आर अपॉन t, क्लियर। तो दिस इज द स्पीड फॉर द हाफ सर्किल। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर टाइम हाफ हो जाएगा, t अपॉन 2 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ओके, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2 पाई आर अपॉन t हो जाएगा। इसी तरह से वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? A से C के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस पाथ होगा, ठीक है, A और C के अलोंग होगा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी R प्लस R, 2R। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2R अपॉन टाइम विल बी सेम t by 2, ओके। सो इट बिकम्स 2R अपॉन t by 2, एंड 2 will comes, okay, in the numerator, so it becomes 2 2s are 4 and 4R upon t, यानी 2 या ऊपर लेकर आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा, तो 4R upon t हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा थर्ड एग्जाम्पल आपके। तो these are the example which explains the speed and velocity।